नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम कुछ बेहतरीन फिजिक्स लेक्चर्स से एक बहुत ही शानदार टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि जब हमारे पास एक पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, यानी कई सारे आवेश एक साथ हों, तो उनके कारण बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की गणितीय गणना आखिर कैसे की जाती है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम द मल्टीपल चार्ज प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके बाद कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल फील्ड्स, फिर द वेक्टर एडिशन, द फाइनल समेशन फॉर्मूला और आखिर में हम सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द मल्टीपल चार्ज प्रॉब्लम। अब देखिए, अगर हमें सिर्फ एक अकेले पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ये E=q/r² वाली फॉर्मूले से एकदम सीधा और आसान है, राइट? लेकिन असली दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है। जब हमारे सामने एक ऐसा सिस्टम हो जहां ढेरों अलग अलग चार्जेस एक ही पॉइंट पर एक साथ अपना असर डाल रहे हों, तो हमारा वो पुराना सिंपल तरीका बिल्कुल काम नहीं आता। हमें इसे सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत पड़ती है। और यही एंट्री होती है हमारे सेक्शन 2 की, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सच कहूं तो ये सिद्धांत एक मास्टर चाबी की तरह है। अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बहुत ही साफ शब्दों में कहता है कि किसी भी पॉइंट पर कई चार्जेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो हर एक अकेले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम यानी सदिश योग होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये कूलॉम के नियम में काम करता है, यहाँ भी ये पूरे सिस्टम के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को अनलॉक कर देता है ना कमाल का। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल फील्ड्स। इस भारी भरकम डेरिवेशन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसे आसान बनाने के लिए हम 3 लॉजिकल स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला, हर एक चार्ज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। दूसरा, उनके पोजीशन वेक्टर्स सेट कीजिए। और तीसरा, उन पे वेक्टर एडिशन लगा दीजिए। बस इन 3 स्टेप्स से ये पूरी प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इस पूरी प्रोसेस की नींव हमारे उसी जाने पहचाने फॉर्मूले पर ही टिकी होती है। एक पॉइंट चार्ज का वो जो बेसलाइन फॉर्मूला है ना, E=1/4πε0 × Q/r²। यही फॉर्मूला हमारे आगे के सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस का एक मजबूत आधार बनता है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। जब हम सिस्टम के हर एक चार्ज के लिए फॉर्मूले को एक के नीचे एक लिखते हैं तो आपको एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आएगा। देख रहे हैं ना, हर फॉर्मूले में दूरी और एक खास दिशा बताने वाले यूनिट वेक्टर्स बस लाइन से जुड़ते चले जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत मैथमेटिकल पैटर्न है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द वेक्टर एडिशन। यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है, इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स को नॉर्मल नंबर्स की तरह 2+2 करके सीधे नहीं जोड़ सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी अपनी एक खास दिशा होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ और नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ। इसलिए दिशाओं और यूनिट वेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वेक्टर एडिशन के रूल्स फॉलो करना यहाँ एकदम कंपल्सरी है। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और लाजमी सा सवाल उठता है, इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को दिखाने वाले इन ढेरों इक्वेशंस और वेक्टर्स को जोड़ने के बाद इसे आसानी से कैसे लिखा जाए? मतलब क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये गणितीय रूप से एकदम सिंपल और साफ सुथरा दिखे? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 5 में, द फाइनल समेशन फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से टोटल या नेट फील्ड पहले, दूसरे, तीसरे से लेकर n नंबर के चार्ज तक के सारे अलग अलग फील्ड्स का सीधा सीधा जोड़ है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, इसे बार बार इतना लंबा लिखना क्या समझदारी है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही मेसी और कंफ्यूजिंग हो जाता है। और यहीं आता है इस पूरे डेरिवेशन का क्लाइमैक्स। उस इतने बड़े और मेसी से इक्वेशन को समेटकर इसे एक बेहद ही खूबसूरत और सिंपल से सिग्मा फॉर्मूले में बदल दिया गया है। ये अकेला छोटा सा फॉर्मूला पूरे सिस्टम के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को परफेक्टली दिखाता है। इसमें 1/4πε को कॉमन ले लिया गया है और बाकी सारी चीजों को एक बढ़िया से लूप में डाल दिया गया है। मैथमेटिक्स की यही एलिगेंस तो कमाल की है।